वरदान बांट रहे हैं अभी, तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं। लिखने वाला है खुद लिख रहा किस्मतें, तुम हमें फिर न कहना लिखाया नहीं। ओम शांति। हीलिंग टच कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से मैं दीपशिखा स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम किसी कामयाब व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है कि ये इंसान कितना किस्मत वाला है, या फिर इस इंसान पर भगवान की असीम कृपा है। मगर हम ये भूल जाते हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जी हाँ, यदि आप में कुछ करने की इच्छा है या फिर कुछ पाने की इच्छा है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सब आपके अंदर है, आपके मन की शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ, इसी के बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे, पावर ऑफ माइंड के बारे में। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर है ब्रह्म कुमारी से मेडिटेशन ट्रेनर पुनीत भाई जी। ओम शांति पुनीत जी। ओम शांति। पुनीत जी, कल हम बात कर रहे थे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, और आपने बताया कि कैसे जो हम सपने में देखते हैं दैट इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट इज स्टोर्ड इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो और एक माइंड है जिसके बारे में हम ज्यादातर बात करते हैं, दैट इज अनकॉन्शियस माइंड। सो ये अनकॉन्शियस माइंड है क्या? एक्चुअली हमारे मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। जैसे एक ही व्यक्ति की अलग अलग पोजीशन होती है। एक ही व्यक्ति बहुत सारे रोल सेम टाइम में निभाता है। जब वो परिवार में होता है तो बच्चे के सामने वो फादर के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करता है, पत्नी के साथ वो पति के रूप में बिहेव करता है। सोसाइटी में अगर वो जाता है, ऑफिस जाता है तो ऑफिसर की सीट पे बैठता है तो उस टाइम वो उसका बिहेवियर वैसा ही हो जाता है। गाड़ी में बैठता है तो थोड़ी देर के लिए वो ड्राइवर बन जाता है। तो उसी तरह से एक ही मन अलग अलग रोल निभाता है। जब हम पूरी तरह से किसी काम में अपने आप को फोकस नहीं कर पाते हैं, या हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स का क्राउड होता है, नॉर्मली जैसे हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, नॉर्मली हमारी जो सोचने की प्रक्रिया है कि हम 30,000 थॉट्स पर डे लगभग क्रिएट करते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हमारी थॉट्स की स्पीड बढ़ जाती है और जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो क्या होता है, हमारी मेमोरी वगैरह जो होती है ना वो एकदम ख़त्म होने लगती है। और क्या होता है कि फिजिकली हम कुछ काम करते भी हैं कहीं पर, लेकिन मेंटली हम वहाँ पर एब्सेंट हो जाते हैं। मैं कोई भी काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा मन कहीं और ही घूम रहा है, मेरा मन कुछ और ही चिंतन कर रहा है। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ उस काम में एक्यूरेसी नहीं आती है। हाथों से काम कर रहा हूँ लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ और उस चीज की परफेक्शन तब तक मैं नहीं दे पाता हूँ। और तब मुझे कोई कहता है कि आपका माइंड कहाँ पे है, उसको हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। जब मेरा मन स्टेबल नहीं है, और जब तक आपका मन स्टेबल ही नहीं है तो आप अपने मन की शक्ति को यूज नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से जैसे सूरज की किरणें सारी धरती पर गिरती हैं लेकिन उनका इफेक्ट कुछ और होता है। लेकिन जब हम एक लेंस लेकर के उन किरणों को, उन रेस को कंसंट्रेट कर लेते हैं एक कागज के टुकड़े के ऊपर, तो एक कागज का टुकड़ा कितनी जल्दी जल जाता है। उसी तरह से हमारा मन है कि हम पूरा दिन इतना अधिक सोचते हैं कि वो मन कुछ क्रिएटिव कर ही नहीं पाता। सोचिए तो सही, आज तो इंसान को भी हम कहते हैं कि तुम पूरा दिन बेकार में यहाँ वहाँ घूमते हो तो तुम कुछ क्रिएटिव काम क्यों नहीं कर लेते। उसी तरह से हमें इस बात को समझना है और अपने मन से भी इस बात को करना चाहिए कि तुम क्यों अपने आप को मकड़ी का जाला बुन करके उसमें फंसते जा रहे हो। क्योंकि हम खुद ही नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते जाते हैं और अल्टीमेटली उसी में फंस जाते हैं। जैसे एक मकड़ी को हम देखते हैं, जाला बनाती है और उस जाल को बुन करके खुद ही उसमें फंस जाती है। उसी तरह से हम सभी मनुष्य इसी तरह से कार्य करते हैं। जीवन भर
अर्न करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, साधनों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अपनी लाइफ में लास्ट में फील करने लगते हैं कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, जिसको हम ट्रू अर्निंग कह सकें या जिसे हम इमोर्टल अर्निंग्स कह सकें, कि जो हमारी अविनाशी कमाई है, जिससे हमें सच्चा सुख और सच्ची शांति मिल सके। पुनीत जी, ज़्यादातर क्या होता है कि जो थॉट्स हमारे मन से निकलते हैं ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है पुनीत जी कि ओनली नेगेटिव थॉट्स ज़्यादातर निकलते हैं, व्हाई नॉट पॉजिटिव? उसके दो सबसे बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण तो उसमें यह है कि जितने भी थॉट्स हम बॉडी कॉन्शियस होकर के क्रिएट करते हैं वो सब नेगेटिव थॉट होते हैं। नेचुरल सी बात है, जब हम अपने जीवन में इस बात को सोचते हैं बार बार कि शायद ये जो मेरी आंखों के सामने फिजिकल वर्ल्ड जिसको मैं देख रहा हूँ, शायद यही जीवन भर मेरे साथ रहेगा। एक्चुअली हम नॉलेज को तो बहुत अधिक इकट्ठा कर लेते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हम अपनी लाइफ में उसका 1% भी अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। हर एक व्यक्ति को ये पता है कि हम सभी इस धरती पर गेस्ट हैं, और ये सच है कि अगर हम गेस्ट हैं तो हमें गेस्ट की तरह ही बिहेव करना चाहिए, गेस्ट की तरह ही कार्य करना चाहिए। तो एक व्यक्ति जब तक गेस्ट के रूप में होता है तो वो कितना पोलाइटली बिहेव करता है, और उसकी कोशिश होती है कि मैं थोड़े से समय में सबको कितनी खुशी दे दूं, और वो कितना नॉर्मली फ्री ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, और सिर्फ देता जाता है। उसकी भावना ही होती है कि मैं कुछ ना कुछ देता रहूं ताकि आने वाले समय में सब मुझे याद करें। लेकिन एक होस्ट की जो भूमिका होती है वो बिल्कुल सेपरेट होती है जी। तो आज एक इंसान क्या कर रहा है, अपने आप को सोचता है कि मैं इस धरती पर आ गया हूं, शायद मुझे कभी भी यहाँ से वापस लौटना नहीं है। हम धरती पर आकर के इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि शायद ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर जो मुझे प्रकृति से मिला है, शायद ये हमेशा ही मेरे पास रहेगा। या हम शायद कभी ये भी भूल जाते हैं कि जो 4 दीवारी हमने खड़ी कर रखी है, जिसको हम अपना घर कहते हैं, कि ये मेरा घर है, मुझे उस घर को भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो सोचने का हमारा स्टाइल है, ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, ये सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल है हमारे नेगेटिव थॉट्स की क्रिएशन के लिए। और वहीं दूसरी तरफ हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में इसलिए भी सबसे ज़्यादा क्रिएट होते हैं क्योंकि आजकल वातावरण ही इतना नेगेटिव बन गया है कि वो इफेक्ट, एनवायरमेंटल इफेक्ट ही हमें कंपेल कर देता है नेगेटिव सोचने के लिए। तो 2 बातें हैं जो इंटररिलेटेड हैं। वी क्रिएट एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट अफेक्ट अस। मैंने एनवायरमेंट को पहले बनाया अपनी ही सोच से, अपनी थिंकिंग प्रोसेस से, अपने मन के नेगेटिव वाइब्रेशन से, और फिर क्या हुआ, वही थॉट्स मेरे एक जाल की तरह, मुझे स्पाइडर की तरह मुझे अपने जाल में फंसा लेते हैं, और मैं फिर उस एनवायरनमेंट के इफेक्ट में आकर के फिर मैं और नेगेटिव सोचता रहता हूँ। अगर इस बात को अगर हम और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो ये भी सच है कि मैं किसी चीज को पहले खुद बनाता हूं और फिर खुद ही मुझे लगने लगता है कि ये चीज, ये बात, ये समस्या बन गई है मेरे लिए। जैसे हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति कुछ धन कमाता है, फिर धन कमाने के बाद वो सोचता है कि मैं इसे इन्वेस्ट कहाँ करूं, फिर इन्वेस्ट करता जाता है, फिर उसकी इनकम बढ़ती है, फिर वो सोचता है कि अब इसको कहाँ इन्वेस्ट करूं। तो ये साइकिल चलता रहता है, जिंदगी उसकी इसी प्रोसेस में बीत जाती है, अर्न इन्वेस्ट, अर्न इन्वेस्ट। ना हम अपने जीवन में कुछ लर्न कर पाते हैं और ना कुछ एंजॉय कर पाते हैं। पुनीत जी, जैसे कि आपने कहा कि हमें हमारे शरीर से डिटैच होना है, या फिर हमें एक पल के लिए ये मानना है कि वी आर गेस्ट्स इन दिस वर्ल्ड, है ना। तो
ऐसे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। कैसे कि हम भूल जाए कि हमारा जो रिलेशन है अपने माँ बाप से या फिर बेटा से या बेटी से, कैसे मान ले कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? मैंने वो रिलेशन नहीं है कि ही इज़ अ गेस्ट, आई एम अ गेस्ट। सो वो थॉट आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो थ्रू मेडिटेशन हम कैसे अपने आप को इस यूनिवर्स से हम डिटैच कर सकते हैं, हमें ये बताइए। एक्चुअली ये इस बात को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आजकल के समय में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये किसी भी बात को जब इम्पॉर्टेंट समझता है, इम्पॉर्टेंट मानता है, तभी उस बात को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। जैसे एक छोटे से बच्चे को बार बार बताया जाता है कि ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे पापा हैं, तो 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार 50 बार जब उसको बताया जाता है, तब उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि ये मेरा फादर है, ये मेरे पिताजी हैं। तो उसके पास हमने कोई प्रूफ नहीं दिया, लेकिन उसको हमने फील कराया, रियलाइज कराया, और तब उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसी तरह से हमने अपने जीवन में अपने संबंधों को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। हमने कभी उसके लिए कभी कोई प्रूफ नहीं मांगा, माँ से कभी नहीं कहा कि माँ ऐसा कोई प्रूफ दो कि तुम मेरी माँ हो। लेकिन जीवन के पहले पलों में ही हमें एहसास हो गया, जब उसने मुझे एक सुखद फीलिंग का एहसास कराया जी। जब मुझे एहसास हो गया कि ये कार्य एक माँ के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इतना प्यार, इतनी ममता, या ये जो पालना है, तो ये जो पालना जो है वो माँ के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। तो मेरे माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, सबकॉन्शियस माइंड ने, और मैं उस रिश्ते में बंध गया, और मैंने फिर वैसा ही बिहेव किया, वैसे ही कार्य किया। लेकिन ये भी सच है कि जैसे एक ब्लैक बोर्ड पे हम कुछ लिखते हैं, और अगर हमें कुछ और लिखना होता है तो हमें उसको मिटाना पड़ता है। या कभी ये भी होता है कि अगर हम उसको मिटाएंगे नहीं, कुछ ऊपर से ओवर राइटिंग करेंगे, तो ना पहले की इमेज क्लियर होगी, ना बाद की इमेज क्लियर होगी। तो उससे ज्यादा बेटर क्या है कि आप इस संसार में रहते हुए दोनों चीजों का बैलेंस कैसे बनाएंगे। आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जैसे मैंने इस संबंध को स्वीकार किया है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी मदर है, ये मेरे फादर हैं, उसी तरह से मैं इस संबंध को भी जीवन में स्वीकार कर लूं, जो इटर्नल रिलेशनशिप है, कि ये सभी आत्माएं हैं। ये सभी आत्माएं हैं। कोई आत्मा मेरे बच्चे के रूप में मेरे साथ है, कोई आत्मा मेरे पति के रूप में मेरे साथ है, लेकिन मेरी इटर्नल रिलेशनशिप उनके साथ क्या है कि वो सभी मेरे भाई हैं, और हम सभी एक परमात्मा की संतान हैं। जब ये फीलिंग मेरे अंदर डेवलप होने लगती है, जब ये भावना मेरे मन के अंदर विकसित होने लगती है, तो मैं नेगेटिव थॉट्स से बच जाता हूँ। अगर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, ये मेरा बेटा बीमार हो गया, और मैं उसके साथ मेरी उसके साथ जरा भी अटैचमेंट होती है, तो जैसे उसको कुछ होता है तो उसको देखते ही मुझे कुछ होने लग पड़ता है ना। क्योंकि मुझे लगने लगता है कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं इसके लिए, मुझे ही इसको देखना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा कंसेप्ट है हीलिंग टच का, वो सिखाता है, या मेडिटेशन हमें क्या सिखाता है कि आप आग से किसी व्यक्ति को तभी बचा पाओगे अगर आप खुद उस आग से बचे हुए होंगे जी, है ना। इसीलिए आप अगर किसी को बचाना चाहते हो, या आप इस संसार में रहते हुए अपने सभी रिश्तों को निभाते हुए टेंशन से फ्री रहना चाहते हो, या हम ऐसा कहें कि अपने मन को स्वस्थ रखना चाहते हो, मन की शक्तियों को बेस जाने से बचाना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है कि हम अपने इस शाश्वत संबंध को सदा याद रखें कि मैं भी सदा रहने वाला हूँ, ये सामने वाली आत्मा जो है ये भी सदा रहने वाली है, और हमारा ये संबंध सदा रहने वाला है। ये रिश्ता जब मुझे याद रहेगा, इटर्नल रिलेशनशिप मुझे याद रहेगी, तो मैं अपने रिलेशन को और ही अच्छे तरीके से निभा पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम मेरे मन के अंदर किसी तरह का प्रेशर नहीं होगा,
मेरे मन पर किसी तरह का दबाव नहीं होगा। और मुझे याद रहेगा कि इस यूनिवर्स में मैं जो अपना पार्ट बजा रहा हूं वो मुझे सबसे बेस्ट से बेस्ट पार्ट प्ले करना है। अर्थात मुझे ये महसूस होने लगेगा कि ये सिर्फ एक मूवी चल रही है, एक फिल्म है जिसमें हम सभी एक्टर्स हैं जी। हाँ, कोई मेरे बेटे का पार्ट बजा रहा है, कोई मेरी पत्नी का पार्ट बजा रहा है, लेकिन रियलिटी में हम कौन हैं और हमारा घर कहाँ है, इस बात को हम हीलिंग टच प्रोग्राम में समझते हैं और रियलाइज करते हैं। तो आइए अब हम अपने दर्शकों को एक बहुत सुंदर सा थॉट देने जा रहे हैं। आप सबसे हमारा विनम्र निवेदन है, इस थॉट को अभी अप्लाई करके देखिए और आपको अभी महसूस होगा कि आपके मन की शक्ति कितनी अधिक बढ़ गई है। आपका मन बहुत अधिक पावरफुल होता जा रहा है। तो आंखें बंद कर लें इस सुंदर से अभ्यास के लिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। अपनी आंखें खोलिए आराम से और टीवी स्क्रीन के ऊपर टिकाइए और अपने आप को ये सुंदर सा थॉट दे दीजिए कि मैं इस यूनिवर्स में गेस्ट हूं, मैं इस धरती पर मेहमान हूं, मैं एक बहुत महान आत्मा हूं। स्वयं परमात्मा शिव ने मुझे इस धरती पर भेजा है सदा निश्चिंत जीवन जीने के लिए, सभी तरह की चिंताओं से मुक्त रहने के लिए। अपनी आंखें स्क्रीन के ऊपर टिकाए रखें, अपने आप से बात करें, मुझे हर पल सबको सुख देना है, मुझे हर पल सबको शांति देनी है। मैं इस यूनिवर्स की इस सुंदरतम फिल्म में हीरो एक्टर हूं। इस संसार में हर कोई अपना अपना पार्ट बजा रहा है, लेकिन मुझे अपना पार्ट सबसे सुंदर बजाना है। आज के दिन में कम से कम 10 बार इस थॉट का अभ्यास कीजिए और रिजल्ट देख करके हमें ईमेल कीजिए। पुनीत जी, मुझे लगता है कि बहुत जल्द हमारे जो दर्शक है काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे और पॉजिटिव एनर्जी उनको प्राप्त होगा अगर ये एक्सरसाइज वो सब करें। सो थैंक यू सो मच पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कल हम पावर ऑफ माइंड के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। आज के लिए पुनीत जी इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज का हमारे कार्यक्रम ऑन पावर ऑफ माइंड आपको कैसा लगा हमें जरूर लिख के भेजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है healingtouch@spiritualhealingtouch.com। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर, इसी चैनल पर, और हम फिर से बात करेंगे पावर ऑफ माइंड के बारे में और कुछ नई जानकारी लेंगे पुनीत जी से। तो आप देखना बिल्कुल मत भूलेगा हमारा ये कार्यक्रम हीलिंग टच। तब तक के लिए मुझे यानी दीपशिखा को दीजिए विदा। एंड डोंट फॉरगेट, कीप इन टच विथ हीलिंग टच। ओम शांति।